कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास आउट होने देते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अगर हम मेटल की बात करें तो सिल्वर और कॉपर ये इजीली अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। अब अगर हम बात करें तो मेटल के केस में करंट किस तरह से पास होता है। सो बेसिकली मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि उसमें करंट ईजिली फ्लो कर जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेटल वायर्स ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल वायर्स जो होती हैं दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अपने अंदर से ईजिली पास आउट होने देती हैं एंड ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट। रेजिस्टेंस की हमने बात की थी, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। ये करंट के लिए रुकावट नहीं बनते, उसको ईजिली फ्लो करने देते हैं। But how can they conduct electricity with much ease? Metals like silver and copper have excess of free electrons. हमने बात की कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। मेटल जैसे कि सिल्वर और कॉपर, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्ट्रांगली हेल्ड नहीं होते, आपस में टाइटली बाउंड नहीं होते। विद एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ द मेटल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली। जब वो टाइटली बाउंड नहीं है तो वो मेटल के अंदर किसी भी डायरेक्शन में ईजिली रैंडमली मूव कर सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड, जब हम उन पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर जाते हैं किसी एक डायरेक्शन में। ये मूवमेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन की किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या करती है, फ्लो ऑफ करंट मेटल वायर्स में कॉज करती है। So the resistance of conductors increases with increase in temperature। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाता है। ये क्यों होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं विद द एटम्स ऑफ द मेटल्स। हमने यहाँ पे बात की कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जब पहले टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था तो उन एटम्स की मोशन बहुत स्लो थी और करंट वहाँ से पास आउट कर रहा था। अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है तो उन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन फास्ट हो चुकी है, दैट्स वाई अब वहाँ पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। तो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।